क्या आपको लगता है कि कर्मा सिर्फ पिछले जन्मों का हिसाब है या कुछ ऐसा जो सालों बाद लौट कर आता है? असल में कर्मा वो है जो आप हर पल जी रहे हैं। आपके छोटे छोटे फैसले, आपकी बातें और यहाँ तक कि आपकी सोच। कर्मा का मतलब सजा नहीं, बल्कि हमारे हर एक्शन का रिफ्लेक्शन है। स्वागत है आपका जस्ट वन बुक पर। आज हम डिकोड करेंगे डेविड लेसी की बेहतरीन किताब द कर्मा ऑफ एवरीडे लाइफ। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में कर्मा काम करता है और कैसे हम इसे समझकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए कर्मा के इस गहरे सफर को शुरू करते हैं। भाई, क्या तुमने कभी रात के 3 बजे अपने कमरे के अंधेरे में छत की तरफ घूरते हुए अपने सीने में एक अजीब सी घुटन महसूस की है? एक ऐसी बेचैनी जो तुम्हें रोने नहीं देती पर चैन से सोने भी नहीं देती। तुम अपने दोस्तों को लाइफ में आगे बढ़ते देखते हो, सोशल मीडिया पर उनकी छोटी बड़ी सक्सेस स्टोरीज देखते हो और फिर आईने में अपनी आंखों में झांकते हो। तुम्हारे अंदर एक आवाज चीख रही होती है, भाई मेरे अंदर भी तो टैलेंट है, मैं क्यों यहां अटका हुआ हूं? तुम्हारे पास भी उतनी ही समझ है, उतने ही बड़े सपने हैं और उतनी ही चाहत है जितनी किसी और के पास है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि तुम सोचते ज्यादा हो और करते कम हो। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। ये मेरी, तुम्हारी और हम जैसे हजारों सपने देखने वालों की कहानी है। मिलो कबीर से। पुणे के कोठूड इलाके की एक तंग पुरानी गली में एक छोटा सा पीजी रूम है उसका। कमरे में एक खिड़की है जहां से कभी ठीक से धूप नहीं आती, बस बाहर के ट्रैफिक का शोर और धूल आती है। कबीर 26 साल का है। उसके अंदर आग है, कुछ बड़ा, कुछ अपना करने की भूख है। उसका सपना है एक यूट्यूब चैनल शुरू करना जहां वो अपनी नॉलेज, अपना आर्ट दुनिया के साथ शेयर कर सके। अगर तुम आज उसके रूम में जाओ और कबीर के लैपटॉप को खोल कर देखो तो क्रोम पर एक साथ 40 टैब्स खुले मिलेंगे। बेस्ट बजट माइक्रोफोन्स 2026, हाउ टू राइट अ वायरल स्क्रिप्ट, लाइटिंग सेटअप फॉर बिगिनर्स इन अ स्मॉल रूम। उसके पास 3 मोटी डायरीज हैं जो उसने पूरी तरह से प्लान्स, बुलेट पॉइंट्स और वीडियो आइडियाज से भर दी हैं। तुम कहोगे, वाह यार, लड़का कितना फोकस्ड है, कितनी मेहनत कर रहा है। लेकिन सच्चाई सच्चाई बहुत डार्क और खोखली है। पिछले 8 महीनों से कबीर ने एक भी वीडियो शूट नहीं की है, एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब भी वो कैमरा ऑन करने वाला होता है, एक छोटा सा कदम उठाने का वक्त आता है तो उसका दिमाग उसे रोक देता है। उसके दिमाग में अचानक एक शोर शुरू हो जाता है, एक नॉइज जो उसे अंधा कर देती है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? अगर मेरा बैकग्राउंड परफेक्ट नहीं हुआ तो? अभी तो मैं ठीक से बोलना भी नहीं सीखा, अभी थोड़ा और सोचता हूं, थोड़ी और तैयारी करता हूं। और इसी परफेक्ट मोमेंट और पूरी तैयारी के इंतजार में दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में, और उसके ख्वाब बस उसके दिमाग के किसी कोने में सड़ी हुई राख बनने लगते हैं। भाई, कबीर के सीने का वो बोझ, वो मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। रात के सन्नाटे में जब पीजी के सारे लड़के थक कर सो रहे होते हैं, कबीर अकेला जागता है। उसका दिल इतना भारी हो जाता है जैसे किसी ने उस पर पत्थर रख दिया हो। वो हर रात खुद को गालियां देता है, मैं इतना वीक क्यों हूं? मैं बस मोटिवेशन की वीडियोस देखता रहता हूं, नोट्स बनाता हूं, पर एक्चुअल में करता कुछ नहीं। उसका अपना वजूद उसे एक फ्रॉड लगने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी ही नजरों में गिरने लगता है। कितनी बार तुमने भी यही किया है? तुमने पिछले 1 महीने में कितनी बार सोचा कि मैं ये काम शुरू करूंगा, पर तुमने किया नहीं? तुम क्या सच में इतने बिजी थे मेरे दोस्त? नहीं, तुम सिर्फ उस काम के बारे में सोचते रहे, उसे दिमाग में परफेक्ट करने की कोशिश करते रहे और आखिर में तुमने कुछ किया ही नहीं। एक रात उस घुटन की इंतहा हो गई। कबीर अपने बिखरे हुए बिस्तर पर बैठा रो रहा था। वो अपने ही बनाए हुए जाल में बुरी तरह फंस चुका था, जहां सोचना उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। तभी एक किताब कर्मा एज स्ट्रैटेजी के पन्ने पलटते हुए एक ऐसी बात उसके सामने आई जिसने उसके वजूद को झिंझोर कर रख दिया। एक शॉक टू द सिस्टम। उसने पढ़ा, तुम्हारा दिमाग तुम्हें सच नहीं बता रहा है, वो तुम्हें सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता रहा है, पर तुम उन्हें रियलिटी मान बैठे हो। कबीर को हमेशा लगता था कि प्रॉब्लम उसकी आलस या टाइम मैनेजमेंट है, पर उस दिन उसे समझ आया कि उसका दिमाग उसे सिर्फ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पुश करने की नहीं। दिमाग नेचुरली चाहता है कि तुम सेफ जोन में रहो, जहां रिस्क कम हो, जहां फेलियर या एम्बैरेसमेंट महसूस ना करनी पड़े।
सबसे बड़ा झटका उसे तब लगा जब उसने कर्मा का असली मतलब समझा। हम सोचते हैं कर्मा मतलब किस्मत या अच्छे बुरे कामों का फल, लेकिन नहीं। कर्मा का सबसे सीधा मतलब है तुम जो करते हो वही तुम्हारी दिशा तय करता है। और आज की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है पता है? लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने किसी चीज के बारे में काफी सोच लिया, बहुत डीप एनालिसिस कर लिया, तो आधा काम हो गया। ये ज्यादा सोचना एक जानलेवा जाल है जो तुम्हें शुरुआत करने से ही रोक देता है। कबीर के हाथ कांप रहे थे जब उसने खुद का सबसे कड़वा सच फेस किया। उसे फेलियर से डर नहीं लग रहा था, उसे डर लग रहा था अपनी उस इमेज के टूटने से जो उसने अपने बारे में बना रखी थी। वो खुद को केपेबल और इंटेलिजेंट मानता था, और जब भी कोई नया काम जैसे यूट्यूब चैनल उस इमेज को चैलेंज करता तो वो उससे बचने लगता। वो सोचता था कि अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं फेल भी नहीं हुआ। कोशिश ना करके उसने खुद को एक ऐसी खाई में धकेल दिया था जहां सीखने का मौका तक नहीं था। उस रात कोथरूड के उस छोटे से कमरे में कबीर को अपना पूरा वर्ल्ड व्यू बदलना पड़ा। आज तक वो किस फॉर्मूला पर चल रहा था? पहले मुझे पूरी क्लैरिटी, स्पष्टता चाहिए, उसके बाद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और तब जाके मैं एक्शन लूंगा। पर किताब चीख चीख कर कह रही थी, ये ऑर्डर ही गलत है मेरे भाई। असली ऑर्डर है पहले एक्शन, फिर क्लैरिटी और फिर कॉन्फिडेंस। सोचो, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो क्या वो पहले परफेक्ट बैलेंस की थ्योरी समझता है और फिर चलने की कोशिश करता है? नहीं, वो सीधा उठता है, बार बार गिरता है और उस प्रोसेस में ही उसका बैलेंस बनता है। कबीर अपनी चेयर पर बैठा, पसीने से लथपथ, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने समझ लिया था कि असली क्लैरिटी कभी सिर्फ सोचने से नहीं आती, करने से आती है। हर बार जब वो सही वक्त और तैयारी का इंतजार करता है, वो अपने ही खिलाफ खेल रहा होता है। उसके दिमाग का शोर अभी भी वहीं था, डर अभी भी वहीं था, पर आज उस घुटन में एक नई उम्मीद जन्म ले रही थी। उसने फैसला किया कि अब वो सिर्फ सोच नहीं बल्कि कर्म को अपनी स्ट्रैटेजी बनाएगा। एक ऐसी रणनीति जहां एक्शन सिर्फ एक टास्क नहीं बल्कि जीने का एक नया तरीका होगा। उसे समझ आ गया था कि उसे और ज्यादा ज्ञान या नॉलेज की जरूरत नहीं है, उसे सिर्फ उस पहले कदम और हिम्मत की जरूरत है। पर क्या ये इतना आसान था? क्या पिछले 8 महीनों की प्रोक्रेस्टिनेशन की बीमारी बस एक आहा मोमेंट से ठीक होने वाली थी? अगले ही दिन जब कबीर ने एक्शन लेने की कोशिश की तो उसका दिमाग उसके खिलाफ ऐसी बगावत करने वाला था जिसका उसने अंदाजा भी नहीं लगाया था। अगले दिन की सुबह पुणे के उस छोटे से पीजी में जब धूप की पहली किरण आई तो कबीर की आंखों में कल रात की उम्मीद थी, पर उसके दिमाग में बरसों की जंग लगी आदत। उसने सोच लिया था कि आज वो दुनिया बदल देगा। रात का वो आहा मोमेंट अभी भी उसके खून में दौड़ रहा था। उसने अपना लैपटॉप खोला। कल रात के मोटिवेशन के नशे में उसने अपने आप से एक बहुत बड़ा वादा किया, आज मैं पूरी स्क्रिप्ट लिखूंगा, लाइटिंग सेट करूंगा और अपना पहला वीडियो शूट करके ही उठूंगा। लेकिन दोस्त, रियलिटी किसी मोटिवेशनल कोट की तरह काम नहीं करती। जैसे ही उसने एमएस वर्ड का ब्लैंक पेज खोला, उसके दिमाग का शोर वापस आ गया, और इस बार वो शोर कल से भी ज्यादा खतरनाक था। अचानक उसे अपना लैपटॉप स्क्रीन बहुत बड़ा और डरावना लगने लगा। उसका दिमाग उसे याद दिलाने लगा, भाई पहला वीडियो परफेक्ट होना चाहिए। लोग क्या सोचेंगे अगर तेरी आवाज क्लियर नहीं आई? तेरे पास तो अच्छा माइक भी नहीं है। कबीर ने सोचा, ठीक है, पहले थोड़ी रिसर्च कर लेता हूं। उसने यूट्यूब खोला, सिर्फ एक ट्यूटोरियल देखने के लिए। पर देखते ही देखते 10 मिनट कब 2 घंटे में बदल गए उसे पता ही नहीं चला। वो रील स्क्रॉल कर रहा था और हर स्वाइप के साथ उसके अंदर की घुटन बढ़ती जा रही थी। उसे एक टेम्पररी आराम मिल रहा था उस डिस्कम्फर्ट से बचने का, पर जैसे ही उसने फोन रखा, गिल्ट, अपराध बोध का एक पहाड़ उसके सीने पर गिर गया। वो आईने के सामने खड़ा हुआ, उसकी आंखें लाल थीं। मैं सच में एक फ्रॉड हूं, उसने खुद से कहा। कल रात में कितनी बड़ी बातें कर रहा था और आज फिर से वही जीरो। मैं कभी अपनी आदत नहीं बदल सकता। वो अपने आप को बुरी तरह जज कर रहा था, खुद की नजरों में गिर रहा था। भाई, क्या तुमने भी ये महसूस किया है जब तुम्हारा दिल जानता है कि तुम्हें क्या करना है, पर तुम्हारा दिमाग अचानक इतना हैवी हो जाता है कि तुम बिस्तर से उठ तक नहीं पाते? तुम फोन में घुस जाते हो क्योंकि वो आसान है, और अपना असली काम छोड़ देते हो क्योंकि उसमें फेल होने का डर है। लेकिन कबीर कल रात की उस आग को इतनी जल्दी राख नहीं होने देना चाहता था। उसने वापस उस किताब कर्मा एज स्ट्रैटेजी को खोला। चैप्टर 2 के एक पन्ने ने उसे वहीं रोक दिया। उसमें लिखा था,
प्रोक्रास्टिनेशन, टालने की आदत, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, ये इमोशन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। कबीर को एक जोर का थप्पड़ महसूस हुआ। किताब कह रही थी कि तुम काम इसलिए नहीं टालते क्योंकि तुम आलसी हो या तुम्हारे पास वक्त नहीं है। तुम काम इसलिए टालते हो क्योंकि वो काम तुम्हें अंदर से अनकंफर्टेबल फील कराता है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ तुम्हें उस डिस्कंफर्ट, उस फेलियर के रिस्क और उस जजमेंट से बचाना चाहता है। जब कबीर ने सुबह सोचा कि वो पूरा वीडियो बनाएगा, उसने अपने दिमाग को एक बहुत बड़ा और डरावना टास्क दे दिया था। दिमाग डर गया और उसने कबीर को डिस्ट्रैक्ट करके रील्स में उलझा दिया ताकि वो सेफ फील करे। अब वक्त था चैप्टर 3 के एक्शन फर्स्ट सिस्टम को असलियत में आजमाने का। इस सिस्टम का रूल बहुत सिंपल पर पावरफुल था। काम को इतना छोटा बना दो कि तुम्हारा दिमाग उसे मना ही ना कर सके। कबीर ने अपनी आखिरी सांस अंदर खींची। उसने अपना इंटरनेट बंद किया, सारे टैब्स क्लोज किए। उसने खुद से नहीं कहा कि वो वीडियो बनाएगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने वीडियो का पहला पैराग्राफ लिखूंगा, सिर्फ 5 मिनट। उसके बाद मैं चाहूं तो छोड़ सकता हूं। भाई, वो 5 मिनट कबीर की जिंदगी के सबसे लंबे 5 मिनट थे। उसने टाइमर लगाया। मिनट 1 वो बस स्क्रीन को घूरता रहा। उसके हाथ कांप रहे थे, दिमाग चीख रहा था, भाई ये यूजलेस है, पहले स्क्रिप्ट का हुक सोच ले। मिनट 2 एक बेचैनी सी होने लगी। उसका हाथ फोन की तरफ गया। दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर मांग रहा था, पर उसने अपने हाथ को खींच लिया। मिनट 3 पूरा कमरा शांत था, पर उसके अंदर एक युद्ध चल रहा था। घुटन इतनी कि सांस लेना भारी लग रहा था। वो बार बार टाइमर देख रहा था। मिनट 4 अचानक उसने टाइप करना शुरू किया। एक लाइन, दोस्तों आज मैं, सेंटेंस गलत था, ग्रामर बेकार था, पर उसने डिलीट नहीं किया। मिनट 5 टाइमर बजा, लेकिन एक अजीब सा जादू हुआ। जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, वो रेजिस्टेंस, विरोध टूट गया। किताब सही थी, सबसे मुश्किल हिस्सा शुरू करना होता है, जारी रखना नहीं। कबीर रुका नहीं। वो 5 मिनट 10 मिनट में बदले और 10 मिनट का 45 मिनट में बदल गए, उसे पता ही नहीं चला। 1 घंटे बाद उसके सामने एक 2 पेज की मेसी, इम्परफेक्ट, रफ स्क्रिप्ट तैयार थी। उसने माइक सेट नहीं किया, उसने लाइट्स ऑन नहीं की। उसने बस अपना सस्ता सा फोन उठाया, वॉइस रिकॉर्डर ऑन किया और उस स्क्रिप्ट को रिकॉर्ड कर लिया। ये एक सिंपल सा खराब ऑडियो वाला एक्सपेरिमेंट था। जब उसने सेव का बटन दबाया तो कोथरूड के उस छोटे से कमरे में कबीर फूट फूट कर रोने लगा। पर इस बार ये रोना घुटन का नहीं था, ये रोना आजादी का था। पिछले 8 महीने में पहली बार उसने सोचने की जगह काम किया था। उसने उस फीलिंग का इंतजार नहीं किया कि जब मूड आएगा तब करूंगा। उसने एक्शन लिया और मूड अपने आप बन गया। दोस्त, उस दिन कबीर का कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ, उसने कोई मास्टरपीस नहीं बनाया, पर उस दिन कबीर ने एक बहुत बड़ी जंग जीत ली थी। उसने अपने उस डर को हरा दिया था जो उसे लगातार रोक रहा था। उसने इम्परफेक्ट एक्शन लिया था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। उसकी आइडेंटिटी अब एक सोचने वाले से बदलकर एक करने वाले की बन रही थी। पर सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। आज उसने एक छोटा कदम उठा लिया था, लेकिन उसको इस फ्लो को बनाए रखना था। उसको उस लेवल पर जाना था जहां रुकना आगे बढ़ने से ज्यादा मुश्किल हो जाए। भाई, जिंदगी कोई 2 घंटे की पिक्चर नहीं है जहां हीरो ने एक बार आग लगाई, दुश्मन को हराया और उसके बाद एंड क्रेडिट्स रोल हो गए। असली सफर, असली चुनौती तो अगले दिन शुरू होती है। कबीर ने वो 5 मिनट वाला इम्परफेक्ट वीडियो बना तो लिया था, और उसे एक छोटी सी जीत ने उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस भर दिया था। उसे लगा कि उसने गेम जीत लिया है। उसने लगातार 3 दिन तक काम किया। उसके अंदर की उम्मीद जाग उठी थी। लेकिन फिर चौथे दिन कोथरूड में भयंकर बारिश हुई। उसकी सस्ते पीजी की छत से पानी टपकने लगा। बाहर इतना शोर था कि वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। उस दिन कबीर का दिमाग बिल्कुल थक चुका था। दिमाग ने वही पुराना जाल फेंका, भाई आज कमरा कितना मैस है, थकावट भी बहुत है, आज छोड़ देता हूँ, कल जब धूप निकलेगी तो सीधी 5 घंटे डबल मेहनत करूंगा। और यही कबीर की सबसे बड़ी गलती थी। उसने उस दिन काम नहीं किया। अगले दिन जब उसने आंखें खोली तो वो कल वाली बेचैनी दुगनी ताकत से वापस आ गई थी। उसने सिर्फ एक दिन छोड़ा था, पर उसका दिमाग उसे गालियां दे रहा था। एक नेगेटिव सिग्नल उसके अंदर दौड़ गया था, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं अपने गोल्स के लिए सीरियस नहीं हूं। वो फिर से उसी घुटन और गिल्ट के साइकिल में गिरने लगा था, जहां वो खुद को जज करने लगता था। उसका बनाया हुआ नया रास्ता टूट रहा था और वो वापस उसी अंधेरे में धंस रहा था। कबीर जमीन पर बैठा था, अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। क्या वो हमेशा यही पैटर्न दोहराएगा,
एक दिन आग की तरह जलेगा और फिर हफ्ते भर राख बनकर पड़ा रहेगा। उसी टूटे हुए दिल और कांपते हाथों के साथ उसने फिर से उस किताब कर्मा एज स्ट्रैटेजी को उठाया, और तब उसके सामने आई इस किताब की सबसे डीप, सबसे कॉम्प्लेक्स थियरी, द गेम ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का खेल। कबीर को हमेशा लगता था कि सफल लोग वो होते हैं जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं या जिनके पास हमेशा मोटिवेशन रहता है, पर किताब ने उसके इस झूठे ख्वाब को तोड़ दिया। असली जीत उनकी होती है जिनके पास मोमेंटम, गति होता है। एक बार जब ये मोमेंटम बन जाता है तो ये एक ऐसी ताकत बन जाता है जो तुम्हें आगे धकेलता रहता है, चाहे तुम्हारा काम करने का मन हो या ना हो। किताब एक भारी पत्थर का उदाहरण दे रही थी। एक भारी पत्थर को शुरू में धक्का देना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो रुका हुआ है, पर जब वो थोड़ा घूमने लगता है तो उसे आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। पर कबीर से क्या गलती हुई थी? उसने मोमेंटम की साइकोलॉजी को गलत समझ लिया था। ज्यादातर लोग, और कबीर भी, शुरुआत में ही बहुत बड़ा पुश देना चाहते हैं। वो सोचते हैं अब मैं पूरी तरह बदल जाऊंगा, रोज 5 घंटे काम करूंगा, एकदम परफेक्ट बन जाऊंगा। लेकिन हमारा दिमाग इंटेंसिटी यानी तीव्रता या जोश से ज्यादा कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता या लगातार को मानता है। अगर तुम रोज 20 मिनट काम करते हो तो तुम्हारा दिमाग उसे एक सॉलिड पैटर्न मान लेता है, बजाय इसके कि तुम हफ्ते में एक दिन 5 घंटे काम करो और फिर थक कर बैठ जाओ। कबीर इंटेंसिटी ढूंढ रहा था जबकि उसे कंसिस्टेंसी चाहिए थी। उस दिन कबीर को समझ आया कि जब उसने एक दिन छोड़ा तो उसने सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि उसने अपने उस भारी पत्थर यानी मोमेंटम को उल्टी दिशा में घूमने का रास्ता दे दिया था। पर कबीर का रोना और डर तब पूरी तरह से रुका जब उसने मोमेंटम को बचाने का सबसे बड़ा रूल पढ़ा। ये एक ऐसी लाइन थी जिसने उसके अंदर चल रहे शोर को हमेशा के लिए शांत कर दिया। रूल था 2 बार लगातार मिस मत करो, यानी नेवर मिस ट्वाइस। भाई ये कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक ऐसी ढाल थी जिसने कबीर को उसकी ऑल और नथिंग वाली बीमारी से बचा लिया। किताब कह रही थी कि तुम इंसान हो, कभी तुम मिस करोगे, कभी तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उसके बाद क्या करते हो। ज्यादातर लोग एक दिन मिस करते हैं, गिल्ट में आते हैं और पूरी तरह काम छोड़ देते हैं, पर मोमेंटम वाले लोग खुद को माफ करना जानते हैं। अगर आज मिस हो गया तो कल हर हाल में करना है, चाहे कितना भी छोटा टास्क क्यों ना हो। ये सिंपल सा लगने वाला नियम कबीर को पूरी तरह टूटने से बचाने के लिए काफी था। उसी पल उस छोटे से कमरे में कबीर का आहा मोमेंट पूरा हुआ। उसे एक बात और बहुत गहराई से समझ आ गई थी। मोमेंटम बाहरी यानी एक्सटर्नल हालात पर निर्भर नहीं करता, ये एक आंतरिक यानी इंटरनल स्टेट है। इसका मतलब था कि कोथरूड की वो बारिश, पीजी का वो शोर या उसका खराब मूड, अब इनमें से कोई भी उसके ना काम करने का एक्सक्यूज नहीं बन सकता था। उसे परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार करना बंद करना था। उसे इम्परफेक्ट कंडीशंस में भी एक्शन लेने की आदत डालनी थी। अपने आंसुओं को पोंछते हुए कबीर अपनी चेयर से उठा। उसने रोना बंद कर दिया था और अब वो लड़ने के लिए तैयार था। उसने उसी वक्त किताब की एक और प्रैक्टिकल ट्रिक अपनी लाइफ में उतारी, हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब था अपनी एक नई आदत को अपनी पहले से चल रही किसी आदत के साथ जोड़ देना। कबीर ने अपनी डायरी खोली और एक बड़ा साफ वादा लिखा, अब से मोटिवेशन का वेट नहीं, मैं हर सुबह उठकर सबसे पहले चाय पीता हूं। अब से चाय पीने के तुरंत बाद मैं सीधे 10 मिनट अपनी स्क्रिप्ट पर काम करूंगा। उसे अब अलग से किसी जोश की जरूरत नहीं थी, उसे बस इस पैटर्न का हिस्सा बनना था, एक नेचुरल फ्लो में आना था। भाई, उस दिन कबीर की आंखों में से वो डरा हुआ लड़का गायब हो चुका था। उसकी आइडेंटिटी बदल रही थी। वो अब एक आम आदमी नहीं था जो सिर्फ सपने देखता है, वो अपने ख्वाबों को जिंदा रखने वाला एक वॉरियर बन रहा था। उसने समझ लिया था कि बड़े बदलाव एक रात में नहीं आते, वो हजारों छोटे एक्शंस का नतीजा होते हैं। वो दिन था और आज का दिन है। कबीर ने अपने दिमाग को अपना दोस्त बना लिया था, दुश्मन नहीं। 6 महीने बीत चुके हैं। आज अगर तुम पुणे के कोथरूड वाले उस पीजी में जाओ तो तुम्हें वहां वो डरा हुआ, बेचैन कबीर नहीं मिलेगा। वो अभी भी उसी छोटे कमरे में है, वही धूल और वही बाहर के ट्रैफिक का शोर है, पर उसके सीने की वो घुटन अब हमेशा के लिए गायब हो चुकी है। उसकी आंखों में अब एक ठहराव है। कमरे में सन्नाटा नहीं है, वहां अब उसके कीबोर्ड की लगातार क्लिक क्लिक की आवाज गूंजती है।
पिछले 6 महीनों में कबीर के मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं और ना ही वो रातों रात अमीर हुआ है, पर उसने एक ऐसी चीज पाली है जो किसी भी सक्सेस से बड़ी है। उसने अपने दिमाग के उस शोर पर जीत हासिल कर ली है। वो अब हर रोज इम्परफेक्ट वीडियोस बनाता है और बिना डरे उन्हें दुनिया के सामने रखता है। उसका एक्शन लेना अब एक ऑप्शन नहीं रहा, बल्कि उसकी डिफॉल्ट स्टेट बन चुकी है। उसने अपने आप से एक ऐसी दोस्ती कर ली है जहां वो गिरता है तो खुद को गालियां नहीं देता। उसने समझ लिया है कि प्रोग्रेस हमेशा तुरंत नहीं दिखती और रिजल्ट्स को कंट्रोल करना उसके हाथ में नहीं है। इसलिए उसने रिजल्ट की जगह प्रोसेस पर फोकस करना शुरू कर दिया है। उसकी आइडेंटिटी अब पूरी तरह बदल चुकी है। वो अब ये नहीं सोचता कि क्या आज मेरा मूड है काम करने का। वो खुद से कहता है, मैं वो इंसान हूं जो एक्शन लेता है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। वो समझ गया है कि तुम वही बनते हो जो तुम बार बार करते हो। उसके ख्वाब अब दिमाग के किसी कोने में सड़ी हुई राख नहीं है, वो अब एक आग बन चुके हैं जो उसे हर सुबह उठाती है। भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सिर्फ कबीर की कहानी नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी बन सकती है जो आज अंधेरे में अपनी बेचैनी के आगे घुटने टेक चुका है। अगर तुम भी इस घुटन से बाहर आना चाहते हो, अगर तुम अपनी उम्मीद को सच में जीना चाहते हो, तो कर्मा ए स्ट्रैटेजी सिर्फ एक किताब नहीं, तुम्हारी आजादी का ब्लूप्रिंट है। यहाँ है वो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल रोड मैप जो तुम्हें उस राख से उठाकर वापस आग बना देगा। स्टेप 1, एक्सेप्ट द डिस्कम्फर्ट। अपने डर को पहचानो और माफ करो। सबसे पहले खुद को जज करना बंद करो। ये एक्सेप्ट करो कि तुम आलसी नहीं हो। प्रोक्रेस्टिनेशन, टालना, टाइम मैनेजमेंट की नहीं, इमोशन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है। तुम्हारा दिमाग सिर्फ उस फेलियर, उस जजमेंट और उस डिस्कम्फर्ट से बचना चाहता है। जब तुम इस बात को समझ जाओगे तो तुम गिल्ट के उस साइकिल से बाहर आ जाओगे जहां तुम खुद को नफरत करते थे। स्टेप 2, द एक्शन फर्स्ट सिस्टम। काम को इतना छोटा बनाओ कि दिमाग मना ना कर सके। कभी भी 3 घंटे का डरावना टास्क मत बनाओ, तुम्हारा दिमाग डरकर वापस रील्स में घुस जाएगा। एक्शन फर्स्ट सिस्टम कहता है कि टास्क को इतना छोटा कर दो कि उसको ना बोलना मुश्किल हो जाए। अगर पढ़ना है तो कहो सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा। अगर वर्कआउट करना है तो कहो सिर्फ जूते पहनकर 5 मिनट वॉक करूंगा। क्योंकि एक बार जब तुम शुरू कर देते हो तो सबसे मुश्किल हिस्सा वहीं खत्म हो जाता है। स्टेप 3, हैबिट स्टैकिंग। आदतों का जोड़। नई आदत को शुरू करने के लिए किसी परफेक्ट मूड का इंतजार मत करो। अपनी किसी पुरानी आदत के साथ इसको जोड़ दो। जैसे अगर तुम रोज सुबह चाय पीते हो तो नियम बनाओ कि चाय पीने के तुरंत बाद मैं 10 मिनट अपना इंपॉर्टेंट काम करूंगा। इससे तुम्हें अलग से किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारी रूटीन का हिस्सा बन जाएगा। स्टेप 4, द 2 डे रूल। 2 बार लगातार मत चूको। ये तुम्हारे मोमेंटम को जिंदा रखने का सबसे बड़ा अस्त्र है। तुम इंसान हो, एक दिन मिस हो सकता है, तुम डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, पर लगातार 2 दिन कभी मिस मत करो। अगर आज गलती हो गई तो कल हर हाल में वापस आओ, चाहे कितना भी छोटा एक्शन क्यों ना हो। ये कंटिन्यूटी ही तुम्हारे मोमेंटम को टूटने से बचाती है। स्टेप 5, सेलिब्रेट स्मॉल विंस। छोटी जीत का जश्न मनाओ। हम सोचते हैं जब बड़ा रिजल्ट मिलेगा तब खुश होंगे। नहीं, जब भी तुम अपना छोटा सा 10 मिनट का टास्क पूरा करो तो अपने दिमाग में उसे सेलिब्रेट करो, खुद को शाबाशी दो। ये छोटी सी खुशी तुम्हारे दिमाग को फ्यूल देती है और उस बिहेवियर को कल वापस रिपीट करने के लिए मोटिवेट करती है। स्टेप 6, शिफ्ट योर आइडेंटिटी। अपनी पहचान बदलो। अपने आप को एक सोचने वाले की जगह एक करने वाले इंसान की तरह देखना शुरू करो। एक्शन लेना तुम्हारी चॉइस नहीं, तुम्हारी आदत और तुम्हारी डिफॉल्ट स्टेट बन जानी चाहिए। एक बार जब ये पहचान बदल जाती है तो तुम्हारे एक्शंस ऑटो पायलट पर आने लगते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ध्यान से सुनना। घड़ी की सुई चल रही है। हर बार जब तुम अपने किसी इंपॉर्टेंट काम को टालते हो तो तुम अपने फ्यूचर सेल्फ के साथ एक डील कर रहे होते हो कि आज मैं नहीं करूंगा, तू कल संभाल लेना। पर सच तो ये है कि एक दिन वो कल खत्म हो जाता है और हाथ में रह जाता है सिर्फ रिग्रेट, पछतावा। सोच तुम्हें डायरेक्शन दे सकती है, पर सिर्फ एक्शन ही तुम्हें आगे बढ़ा सकता है। तुम्हारा दिमाग तुमसे चीख चीख कर कहेगा कि अभी परफेक्ट टाइम नहीं है, अभी हम ठीक से तैयार नहीं हैं। पर उस झूठ को अब मत मानना। असली क्लैरिटी सिर्फ तब आती है जब तुम पहला कदम उठाते हो। आज रात जब तुम आईने में खुद की आंखों में देखना तो वहां बेचैनी नहीं, एक नई आग होनी चाहिए। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उसी प्रोक्रेस्टिनेशन के साइकिल में फंसे रहना चाहते हो या फिर पहला कदम उठाकर अपने ख्वाबों की उस राख को आग में बदलना चाहते हो? सोचना बंद करो, शुरुआत करो,
क्योंकि शुरुआत ही वो दरवाजा है जिसके बिना कोई बदलाव मुमकिन नहीं। उठो, अपना लैपटॉप खोलो, डायरी निकालो या अपने पहले वीडियो का कैमरा ऑन करो, सिर्फ 5 मिनट के लिए, अभी इसी वक्त, गो। तो दोस्तों, डेविड लेसी हमें याद दिलाते हैं कि कर्मा कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने चरित्र का विस्तार है। हम आज जो बीज बोते हैं वही फल हम कल काटते हैं। इसलिए अपने एवरीडे कर्मा को सकारात्मक बनाइए। अगर इस समरी ने आपको कर्मा को एक नए नजरिए से देखने में मदद की है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि कर्मा के बारे में आपकी क्या सोच है। ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए जस्ट वन बुक को अभी सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी अच्छी सोच आपका कर्मा बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।